इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गॉड एक लड़के से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि उन्होंने गलती से लाइटनिंग गिराकर उस लड़के को मार दिया। फिर गॉड कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ पर थे। तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का अपना नाम मोचिजुकी टोया बताता है। टोया कहता है कि मुझे ये एक सपने जैसा लग रहा है। वैसे भी जो हो गया वो हो गया। अब मैं इसे लेकर रो नहीं सकता। गॉड कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तो टोया कहता है मैं सच में 13 साल की उम्र में मर गया। तो क्या आपने मुझे यहाँ पर मेरे कर्मों को जज करने के लिए बुलाया है? तो गॉड कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका देने के लिए बुलाया है। तुम फिर से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। तो टोया कहता है कि सच में? हाँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुनिया में नहीं भेज सकता। तुम्हारे लिए मैंने दूसरी दुनिया ढूंढ ली है। तो और कुछ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तो टोया कहता है कि क्या मैं अपना स्मार्टफोन दूसरी दुनिया में यूज़ कर सकता हूँ? तो टोया कहता है कि मैं भी कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा हूँ। मैं इस मोबाइल को कैसे चार्ज करूँगा? गॉड कहते हैं कि तुम अपना मोबाइल जादू से चार्ज कर सकते हो। तो टोया कहता है कि क्या आप मुझे मैजिक वर्ल्ड में भेजने वाले हो? तो क्या मैं इस मोबाइल से कॉल कर पाऊँगा? तो गॉड कहते हैं कि तुम इस मोबाइल से डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाओगे जैसे तुम अपनी पिछली दुनिया में करते थे। तुम मुझे कॉल कर सकते हो अगर तुम कोई मुसीबत में फंसे। एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उस दुनिया में मैजिक भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि टोया दूसरी दुनिया में जागता है। तो टोया को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस तरफ जाए। तभी उसे गॉड का कॉल आता है। तो गॉड उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में इस दुनिया का नेविगेशन सिस्टम और मैप डाल दिया है। इसके बाद टोया गॉड को थैंक्स कहता है और शहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ। तो आदमी टोया को एक कपड़े की दुकान में ले जाता है और उससे उसके सारे कपड़े खरीद कर टोया को नए कपड़े देता है और गोल्ड कॉइन भी देता है। तभी टोया उस आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई होटल होगा? तो आदमी टोया को द सिल्वर मून के बारे में बताता है। फिर टोया उस होटल की तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि रास्ते में कुछ लोग दो लड़कियों को परेशान कर रहे थे। तो टोया उन गुंडों से लड़कर उन लड़कियों को बचाता है। फिर एलिस उसका और उसकी जुड़वा बहन की जान बचाने के लिए टोया को थैंक्स कहती है। फिर एलिस अपना और उसकी बहन लिंस का इंट्रोडक्शन देती है। फिर टोया उन दोनों को अपना नाम बताता है। टोया के नाम से उन दोनों को लगता है कि वो एशियन से आया है। तो एलिस टोया से पूछती है कि तुम इतनी दूर क्या कर रहे हो? टोया कहता है कि अभी तो मैं द सिल्वर मून जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो लिंस कहती है ये वही जगह है जहाँ पर हम अभी रुके हुए हैं। वो दोनों टोया को द सिल्वर मून लेकर जाते हैं। तो टोया वहाँ पर 1 महीने के लिए रूम बुक कर लेता है। फिर वहाँ पर एलिस और लिंस आ जाती हैं। एलिस टोया से पूछती है तुमने रूम बुक कर लिया? तो उस होटल की मालकिन एलिस से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो? तो एलिस कहती है कि इसने कुछ समय पहले हमारी मदद की थी। तो होटल की मालकिन कहती है कि तुम्हें कोई मिल गया तुम्हारी मदद करने वाला? तो एलिस कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और वो शर्माने लगती। इसके बाद तीनों कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। तो लिंस टोया को कहती है कि हमें क्रिस्टल डिलीवर करने का काम मिला था मगर उन बदमाशों ने आकर सब काम बिगाड़ दिया। तो लिंस कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि हम कोई भी जॉब किसी से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस पर एलिस कहती है कि हम अब सारे जॉब एडवेंचर गिल्ड से ही लेने होंगे। लिंस कहती है कि एडवेंचर गिल्ड्स के सारे जॉब ज़्यादा सेव होंगे। टोया जब एडवेंचर गिल्ड का नाम सुनता है तो वो सोचने लगता है कि अब तो उसे इसी दुनिया में रहना है और इस दुनिया में रहने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत तो होगी। क्यों ना मैं इसी गिल्ड में काम करके पैसे कमाऊं। फिर टोया उन दोनों से कहता है कि मुझे भी काम की ज़रूरत है। क्या तुम दोनों मुझे एडवेंचर गिल्ड तक ले जा सकती हो? तो वो दोनों कहती हैं कि तुमने हमारी इतनी मदद की थी तो क्या हम तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? कल सुबह हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए एडवेंचर गिल्ड ले जाएंगे। के बाद वो तीनों एडवेंचर गिल्ड जाते हैं। वो लोग अपने लिए जॉब ढूंढ रहे होते हैं पर टोया वहाँ पर जो भी जॉब लिखे होते हैं वो उन्हें नहीं पढ़ पा रहा होता। तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो एलिस कहती है इसका मतलब तुम पढ़ लिख नहीं सकते। तभी लिंस एक जॉब के बारे में बताती है कि 6 वोल्फ सिंह के बदले उन्हें 18 कॉपर कॉइन मिलेंगे। एलिस टोया को कहती है कि क्यों ना तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। उस दिन तुम्हें लड़ते हुए देख लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। टोया कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ये सुनकर लिंस और एलिस को बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर वो दोनों टोया को हथियार दिलाने के लिए हथियार की दुकान पर ले जाते हैं।
लिंस टोया से कहती है कि तुम अपना हथियार और गिल्ड कार्ड कभी मत खोना, क्योंकि ये नया गिल्ड कार्ड लेने के लिए बहुत मुसीबत होगी। फिर वो तीनों वुल्फ का शिकार करने के लिए जंगल चले जाते हैं। वहाँ पर टोया कुछ वुल्फ को मार गिराता है। फिर लिंस को मैजिक यूज़ करते हुए देखो उससे बहुत इम्प्रेस होता है, तो उससे कहता है तुम एक मैजिक यूज़र हो। इसके बाद एलिस बाकी के वुल्फ को मार के गिरा देती है। तभी एलिस कहती है कि आज का दिन हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा। हमने 6 वुल्फ के बदले 7 वुल्फ को मार, सभी मिलकर एक बहुत अच्छी पार्टी बना सकते हैं। फिर वो लोग उन वुल्फ हॉर्न को गिल्ड में जमा कराने के लिए ले जाते हैं। जो गिल्ड मास्टर पूछता है कि एक एक्स्ट्रा हॉर्न का तुम क्या करोगे, तो टोया कहता है कि यह हमारी पार्टी के पहले मिशन कंप्लीट करने की याद में मैं रखूँगा। फिर वो गिल्ड मास्टर कहती है कि मैं तुम्हारे गिल्ड कार्ड के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देती हूँ। तुमने अपना पहला मिशन पूरा किया। इस मिशन के रिवॉर्ड्स 18 कॉपर कॉइन्स। के बाद एलिस, टोया और लिंस एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, जहां पर टोया उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा सकती हो। पर एलिस कहती है कि ये सब मेरे बस की बात नहीं, ये सिर्फ तुम्हें लिंस ही सिखा सकती है क्योंकि वो एक जीनियस है। तो टोया कहता है कि एक और चीज़, क्या तुम मुझे मैजिक भी सिखा सकती हो। ये सुनकर दोनों चौंक जाती हैं। फिर लिंस टोया से कहती है कि क्या तुम्हारे पास एप्टीट्यूड है। तो टोया कहता है कि एप्टीट्यूड क्या होता है। लिंस कहती है जिसके पास एप्टीट्यूड नहीं होता वो मैजिक नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले। वही लोग मैजिक कर सकते हैं जो एप्टीट्यूड के साथ पैदा हुए हो। कोई भी इंसान वही मैजिक कर सकता है जिसके पास उस एलिमेंट का एप्टीट्यूड हो। तो टोया कहता है कि मुझे किसी बहुत ताकतवर इंसान ने कहा था कि मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ। तभी एलिस कहती है किसने। तो टोया कहता है कि बहुत ही बूढ़े इंसान ने कहा था। फिर टोया कहता है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे पास कौन सा एप्टीट्यूड है। लिंस टोया को कुछ मैजिक स्टोन दिखाती है और कहती है कि ये सारे स्टोन एलिमेंट्स का एप्टीट्यूड पता लगाने में मदद करते हैं। तभी लिंस वाटर मैजिक स्टोन को उठाकर कहती है कम फॉर वाटर। तभी उस स्टोन से पानी की पतली धार गिरने लगती है। फिर टोया उस स्टोन को उठा लेता है और वो भी वही स्पेल करता है कम फॉर वाटर। तो उस स्टोन से बहुत तेज़ी से पानी गिरने लगता है और पूरे टेबल पर फैल जाता है। ये देखकर लिंस और एलिस चौंक जाती हैं। फिर टोया कहता है कि मुझे और भी स्टोन ट्राई करने चाहिए। इस पर एलिस कहती है पर यह सब हमें बाहर जाकर करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोया एक एक करके सारे एलिमेंट जैसे वाटर, अर्थ, लाइट, एयर, फायर एंड डार्कनेस का यूज़ कर लेता है। तो एलिस कहती है कि तुम क्या चीज़ हो, मैं सिर्फ 3 ही एलिमेंट यूज़ कर सकती हूँ और ये भी रेयर है, पर तुम सारे के सारे 6 एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। फिर टोया एक और मैजिक स्टोन देखता है और वो लिंस से पूछता है कि ये कौन सा स्टोन है। तो लिंस कहती है कि ये नो मैजिक स्टोन है। ये हर मैजिशियन को अलग अलग स्पेल देता है जो कि उस मैजिशियन का प्राइवेट स्पेल होता है, जैसे कि एलिस का बूस्ट स्पेल। ये भी एक नो मैजिक है जो उसे बहुत ज़्यादा स्पीड और पावर देता है, इससे वो अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देती है। तभी टोया उस स्टोन को उठाकर कहता है कि क्या अब मुझे सारे स्पेल्स ट्राई करने होंगे। तो एलिस कहती है क्यों ना तुम गेट स्पेल यूज़ करो। तो टोया गेट स्पेल यूज़ करता है तो उसके सामने हवा में एक बड़े छेद जैसा गेट आ जाता है। टोया उस गेट में हाथ डालकर देखता है। फिर लिन और एलिस भी उसके अंदर झाँक कर देखती हैं तो वो गेट वही जगह पर खुला होता है जहाँ पर उन्होंने उन वुल्फ को मारा था। तो लिंस कहती है कि ये स्पेल शायद उन्हीं जगहों पे ले जा सकता है जहाँ पर तुम पहले जा चुके हो। तो एलिस टोया से कहती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम सारे के सारे एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। टोया मन ही मन सोचता है कि उसे गॉड का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सारी पावर गॉड ने ही उसे दी थी। उसके बाद वो लोग होटल वापस आ जाते हैं। तभी उस होटल की मालकिन मिका सान उन तीनों के पास एक लड़की के साथ आती है और कहती है कि ये मेरी दोस्त यही है, ये पास में ही एक कैफ़े चलाती है, इसे तुम्हारी मदद चाहिए। तो एलिस कहती है कि इसमें हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। फिर यही कहती है कि तुम लोग एडवेंचरस हो, तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने सफ़र में खाई होंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसे यूनिक डिज़र्ट के बारे में मुझे बताओ जो मैं अपने कैफ़े के मेन्यू में ऐड कर सकूँ। इस पर लिंस और एलिस कहती हैं कि हमें तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। फिर एई टोया से पूछती है कि तुम्हें कोई डिज़र्ट के बारे में पता है। तो टोया एई से पूछता है कि तुम्हें कैसा डिज़र्ट चाहिए अपने कैफ़े के लिए। एई कहती है कि कुछ स्मूथ, मीठा और जो वुल्फ को पसंद आए। ये सुनकर टोया एई को आइसक्रीम के बारे में बताता है। तो एई कहती है कि आइसक्रीम क्या होता है। तो टोया कहता है कि ये एक फ्रोज़न क्रीम जैसा होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तभी टोया अपना फ़ोन निकालता है और आइसक्रीम की रेसिपी देखने लगता है। तो एलिस पूछती है कि ये क्या है।
टोया कहता है कि ये एक मैजिक टूल है जो मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने में मदद करता है। मैं तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बस मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये मेरे पास है। फिर टोया एलिस को आइसक्रीम में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स को लिखने के लिए कहता है और लिंस को उसके मैजिक से आइस बनाने के लिए कहता है। फिर टोया उन सभी को आइसक्रीम बनाकर खिलाता है तो वो लोग कहते हैं कि ये बहुत स्मूथ है, बहुत टेस्टी है, मुंह में रखते ही पिघल जाता है। होटल की मालकिन कहती है कि मुझे इसकी रेसिपी तुमसे लेनी होगी। यही कहती है कि इस आइसक्रीम को मैं अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करूँगी। तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर लिंस और एलिस कहती हैं कि सच में यह बहुत स्वादिष्ट है। पहले तुम सारे के सारे एलिमेंट यूज़ कर सकते हो और अब ये तुम्हारा मैजिक टूल। तुम बहुत ही मिस्टीरियस बनते जा रहे हो। तो लिंस कहती है कि अब मुझे तुम्हारे बारे में और भी जानना है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।